हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो अंकों की एक संख्या दो क्रमागत अंकों से इस प्रकार बनी है कि इनके वर्गों का योग संख्या से 4 कम है। दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे जिसका मानक रूप हमें याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। और भी विधियां होती है, परंतु इस प्रश्न में हम गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। गुणनखंड विधि। आइए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो यहां से मैं प्रश्न को हल करना आरंभ करता हूं। दो अंकों की संख्या की बात कही गई है और उसके अंक क्या है? क्रमागत अंक है। तो हम मान लेते हैं, देखो दो अंकों की संख्या होगी तो एक अंक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना माना संख्या का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक x है। तब तब इकाई अंक तब इकाई अंक कितना हो जाएगा? x प्लस 1 होगा, क्योंकि प्रश्न ने यही बात कही है, क्रमागत है। तथा संख्या होगा, तथा संख्या संख्या क्या हो जाएगी? देखिए हमें पता है, अगर संख्या बनाएंगे तो दहाई अंक में 10 का गुणा होगा, इकाई अंक में 1 का गुणा हो जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगी? तब संख्या ये होगी। तो ये बातें तुमने लिख ली है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न ने कहा है उसके बाद यहाँ से मानेंगे हम। मैं लिख लेता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार जो प्रश्न ने कहा है उसको हमें एक बार और प्रश्न को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इनके वर्गों का योग संख्या से 4 कम है। तो संख्या हमारे पास कितनी है? संख्या है हमारे पास 10x प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या है? संख्या है। और संख्या जो है, समझिएगा, वर्गों का योग 4 से कम, मतलब इनके वर्गों का योग जो है संख्या से कम है। तो संख्या में से यदि मैं इनके वर्गों का योग घटा दूं दोनों का, तो x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग। तो ये जो x प्लस 1 का वर्ग आएगा, और यहाँ से जो संख्या है हमारे पास, मतलब दोनों का वर्ग है, जैसा प्रश्न ने कहा है उसी को बात समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये तो मेरे पास संख्या है और ये इसके अंकों के वर्गों का योग है। अगर दोनों का अंतर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि संख्या से ये क्या है? 4 कम है। दोनों का अंतर हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, तो 10 और 1 हो जाएगा ये 11x। तो यहाँ पर तो लिख दिया मैंने 11x, और प्लस कितना हो जाएगा? 1, माइनस, इसे हल कर लेते हैं तो ये होगा x का वर्ग, यहाँ पर होगा x का वर्ग प्लस का 2x प्लस 1, और 4 को भी बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 1 माइनस हो जाएगा 2x का वर्ग, माइनस हो जाएगा 2x, और माइनस हो जाएगा 1, माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस 2x का वर्ग माइनस 2x का वर्ग आ गया। उसके बाद 11 में से 2 गया तो 9x, प्लस का हो जाएगा 9x, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 4 बचेगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करते हैं? देखो इसके चिन्ह बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस का होगा 9x, और प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से।
तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, देखिए माइनस का नो चाहिए और यहाँ पर गुणा करने पर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो बच्चों यहाँ भी 8 की जगह 4 बचेगा, है ना, गलती से 8 लिख दिया है क्योंकि हमने 2x कॉमन लिया है। तो 8 की जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। अब x माइनस 4 और उसके बाद हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। दो गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया, 4, या x बराबर कितना आया, 1/2। ये तो अपूर्णांक आया है बच्चों, तो x का मान तो पूर्णांकों में चाहिए हमें। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये तो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, x का मान 4 आ गया हमारे पास। तो अब हम संख्या लिख सकते हैं, संख्या ही पूछी है हमसे, पूछ देख लेते हैं फिर भी। 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए क्या थी हमारे पास, देख लेते हैं। ये थी 10x प्लस x प्लस 1, ये थी, तो 10 गुणा x का मान कितना आया, 4, और फिर उसके बाद देखिए x प्लस 1, तो x का मान कितना आया है, 4, और उसके बाद कितनी थी, 1, तो 4 प्लस 1। ठीक है, और गुणा का 1 की जरूरत है ही नहीं, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।